मैथ में कल हम लोग प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 6, 7, 8 और 9। 6, 7, 8 और 9 तक इसे कंप्लीट करेंगे। और देखते हैं अगला सवाल। आकृति 6.37 में आकृति 6. यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम, ये किसका चिन्ह है? क्योंकि जब बराबर का चिन्ह हो और उस पर समरूप का चिन्ह हो तो उसको क्या पढ़ते हैं? त्रिभुज ए सी डी। ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि एक त्रिभुज है ए बी ई। देखिए यहाँ पे ए बी और एक दूसरा त्रिभुज है ए सी, और ये सर्वांगसम है। क्या है? मतलब इसके सभी कोण और सभी भुजा आपस में बराबर है। तो प्रूव करना है ए डी ई। ए डी, तो देख लीजिए ए डी ई, यहाँ पे डी मान लीजिए। ए सी डी, ए सी डी। ठीक है, तो दो त्रिभुज है, दोनों में आपको क्या दिखाना है? समरूप दिखाना है। यहाँ पे थोड़ा फिगर को बढ़िया से समझेंगे। फिगर है, एक त्रिभुज है ए बी सी, एक बड़ा त्रिभुज है और इसके दो बिंदु हैं डी ई। इस प्रकार का आपका फिगर है। और सवाल में आपको प्रूफ करना है त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। देख लीजिए ए डी ई, फिगर ये दिख रहा है ऊपर वाला, ये भी एक क्या है? त्रिभुज है। और एक त्रिभुज है ए बी, एक बड़ा त्रिभुज है, और इसी बड़े त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज कौन है? ए डी ई। ए डी और एक बड़ा त्रिभुज है ए बी। इन दोनों को क्या दिखाना है? समरूप दिखाना है। क्या दिखाना है? समरूप दिखाना है। तो सबसे पहले फिगर को ध्यान में रख लीजिएगा बिल्कुल। डी बराबर बी सी, क्या लिखेंगे? ये है डी ई, क्या है? देखिए ये क्या है और ये क्या है? ये है संगत भुजा। कौन भुजा? मतलब इसके नीचे वाला तो इसके नीचे वाला बराबर छोटा बड़ा से नहीं होता है। देखा जाता है कि अगर नीचे का उसमें है तो इसमें में क्या होना चाहिए? तो इसे संगत भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एगो भुजा बराबर हो गया। फिर से कोण डी ए ई बराबर कोण तो डी ए ई। देखिए डी ए ई, ये देख रहे हैं? ए आ रहा है, इसमें कौन कोण है? और बी ए सी, दोनों में क्या है? ए आ रहा है। देख लीजिए, तो इसे कौन कोण कहते हैं? उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? और कोण ए डी ई, ए डी ई, ये देख रहे हो? और उसके बाद ए बी सी, ए बी, ये कोण एक ही रेखा पर दोनों कोण बन रहा है। इसको कौन कोण बोलते हैं? संगत कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब एक ही रेखा पर दो कोण बने तो उसे क्या कहेंगे? संगत कोण। तो आपने क्या देखा कि दो कोण बराबर होगा और एक, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? किससे? ए एस, त्रिभुज ए डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। तो सबसे पहले चलिए फिगर बनाएंगे और फिगर बनाने के बाद से उतारेंगे। तो आप लोग इसका फिगर नहीं उतारेंगे कि इसका फिगर किताब में दिया हुआ है। चलिए इसको उतार लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आकृति 6.38 में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब
AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद दर्शाइए कि। आपको 4 सवाल इसमें दिए गए हैं। कितने सवाल? चारों को एक ही फिगर में प्रूफ करना है। चारों का फिगर अलग अलग नहीं है, चारों का फिगर एक ही में सब दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ही आपका दिमाग हिला देगा, क्योंकि एक ही में सब खोजना है आपको और उसी में आपको प्रूफ भी करना है। ठीक है ना? और वो आकृति है 6.38, उसमें देखेंगे तो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज, और उसका शीर्षलम है AD और C। कौन कौन है? और एक दूसरे को वो काटता है किस बिंदु पर? P बिंदु पर। देख लीजिए इसका फिगर, आकृति 6.38 दिख रहा है, लिखा है कहीं पे? अब देखिए, इसमें AD और CE दो शीर्षलम है जो एक दूसरे किस बिंदु पर काटते हैं? किस बिंदु पर काटते हैं? P बिंदु पर काटते हैं। दे रहा है फिगर में। तो ये 4 सवाल आपको प्रूफ करने हैं। फिगर को ध्यान से समझेंगे तो भी जाकर समझ में आएगा। पहला सवाल है, त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। अब बाकी 3 सवाल है, उसको दिमाग से भी हटाइए, अभी इसी पे फोकस कीजिए। एगो समझ जाएंगे तो तीनों आसानी से बन जाएगा। AEP CDP, चलिए खोजते हैं फिगर में। AEP AEP दिखाई दे रहा है ना, और एक है CDP। देख लो ऊपर से इसके है, इसके ऊपर है ना। आपको 2 फिगर दिखाया जाएगा, 2 गो त्रिभुज, एक है AEP और एक है, इसको मैंने 2 कलर से कर दिया ताकि बढ़िया से आपको दिख सके। अब आपको 2 त्रिभुज दिख रहा है ना, बोलिए 2 त्रिभुज दिख रहा है, एक AEP और एक CDP, और इसे हमें समरूप दिखाना है। क्या दिखाना है? बड़ा इजी है, कोई खास नहीं है। आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर E पर कितना डिग्री बन रहा है? तो इधर 90 होगा तो इधर भी, तो कोण E कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसमें देखो किताब में D पर 90 डिग्री बना होगा, D पर 90 डिग्री बना है, तो लिखेंगे कोण E बराबर कोण D कितने डिग्री से? क्योंकि दोनों कोण कितना डिग्री है? ध्यान से देखो, दोनों में कोण P है, उधर भी P और इधर भी शीर्षाभिमुख या उभयनिष्ठ कोण भी बोल सकते हो। जो दोनों में होता है उसे शीर्षाभिमुख भी बोलते हैं। और तो 2 कोण बराबर हो गया। बोलिए इसमें समझ में आया है? एक कोण E है 90 डिग्री, इधर D है 90 डिग्री, इधर P है और इधर भी P है, तो दोनों में P और दोनों में कोण D और E 90 डिग्री है, तो 2 कोण बराबर होता है। तो जब 2 कोण बराबर होगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? किस नियम से? त्रिभुज क्या हो गया? कोई दिक्कत है? चलिए इसको बना करके दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, सिद्ध करना है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज, तो लिखेंगे प्रमाण त्रिभुज AEP एवं त्रिभुज। देखिए जिसको प्रूफ करना होता है उसी को लेके चलते हैं कि इसमें कोण E बराबर क्या है? कितना डिग्री? कोण B बराबर कोण P, तो AA से त्रिभुज क्या हो गया? कोई दिक्कत है इसमें? बोलिए। फिगर समझ में आना चाहिए, कहाँ से हम फिगर, इसलिए आपको हम फिगर 2 कलर में दिखाए हैं। 2 कलर में क्यों दिखाया? ताकि अलग अलग दिख सके। अक्सर त्रिभुज ही पकड़ में नहीं आता है, तो पहले वाले का समझ गए ऊपर और एक नीचे है। कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए अब दूसरे को हम समझते हैं। अब हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा सवाल, ये 2 नंबर देख रहे हो ना,
त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई। अब इसको प्रूफ करना है। अब दिमाग में रख लो ए बी डी एक त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज सी बी ई। चलो इसको खोजते हैं फिगर में। यहाँ पे आप देखेंगे त्रिभुज ए बी डी खोजना है हमें। तो ए एक है ए, एक है बी और एक है, तीनों बिंदु देख रहे हो ना, तीनों को मिला देते हैं ए बी डी। बस ध्यान से आपको देखना है कि इसमें त्रिभुज कहाँ है, ठीक है ना। ये अगर आप पकड़ लेते हो तो ये कोई बड़ी भी चीज़ नहीं है। भारी ये सवाल इसलिए लगता है कि आप लोग त्रिभुज को पकड़ नहीं पाते हैं कहाँ पे। एक ए बी डी हो गया और एक सी बी खोजना है। क्या खोजना है जी? सी बी। अब आप सी बी को देख लेंगे। एक है सी बी ई, देख रहे हो ना, तीनों को मिला देते हैं। अब आपको दो फिगर दिख रहा होगा, दो त्रिभुज दिख रहा है ना, वो ये पूरा पूरा क्लियर दिख रहा है ना। अब आराम से दो कोण कहीं खोज लेंगे हम। अब चलिए खोजते हैं। पहले हम खोजेंगे ए बी डी में। आप ध्यान से देखो डी पर कितना डिग्री है, ध्यान से देखो डी पर कितना डिग्री है। यहाँ पे 90 डिग्री। कितना डिग्री है? ठीक है। तो इसमें देखिए ई पर कितना है, दोनों में कितना डिग्री? तो लिखेंगे कोण डी बराबर कोण ई कितना डिग्री से? एक कोण मिल गया। आप ध्यान से देखो ए बी डी, ए बी, यहाँ पर एक कोण बन रहा है। उसके बाद देखिए सी बी ई, दोनों में बी आ रहा है। ए बी सी एक कोण, और फिर इस त्रिभुज में भी देखिए सी बी ई, इसमें भी क्या है? बी। आप ध्यान से देखो तो दोनों में कौन कोण आ रहा है? कोण बी आ रहा है। क्या आ रहा है? उभयनिष्ठ कोण से। क्या कहेंगे? तो बताइए दो कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या होगा? नहीं होगा जी? कोई दिक्कत है? बोलिए। बस फिगर को समझना है। होता क्या है ना कि फिगर हमारा जो एक ही कलर में देता है, कलर के चलते हम लोग घबरा जाते हैं। मैंने जब भी इस सवाल को पढ़ाया हर साल मैंने ये देखा फिगर के चलते लोग फंस जाते हैं। लेकिन इसमें जो आप लोगों को सबसे बेटर चीज़ क्या मिल रहा है, क्या वो अलग अलग कलर के दो फिगर दिख जा रहे हैं, और दिखने के बाद आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो अलग है और ये अलग है। नहीं तो बनाया तो एक ही में है, सब घूम फिर के सब एक ही में डाला है आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप फिगर को अलग अलग माइंड में लेके चलो तो ये सवाल आपको काफ़ी इजी लगेगा। इसी सवाल को जब आप अपने से बनाओगे ना तो आपका तो दो कलर तो होगा नहीं। फिर वहाँ पे आप जब बनाओगे तो कहोगे कि यार कि सर समझ में वहाँ पे नहीं आया, समझ में आ गया जहाँ पे समझाए थे, बट कॉपी में समझ में नहीं आ रहा। तो प्रॉब्लम वो कलर की होगी। लेकिन ध्यान से देखोगे कहाँ से कौन कौन मैच मिल रहा है तो मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दूसरा प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे पे कि 3 नंबर में क्या करना है। तीसरा सवाल कह रहा है, आप लोग किताब में देख सकते हो, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी। किताब में देख रहे हो ना, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी। आप ए ई पी अब खोजना है। क्या खोजना है? ए ई पी। तो ए ई पी देख रहे हो। अब खोजना है ए डी बी, ए डी बी देख रहे हो। पहले ए ई पी को मिला देते हैं। ए ई पी बन गया। अब आपको क्या बनाना है? ए डी बी बनाना है। क्या बनाना है जी? ए डी बी। ए डी बी। आपको दो कलर के दो त्रिभुज दिख रहे हैं, बोलिए। आप देखिए ए पी ई में ई कितना डिग्री है? ई कितना डिग्री है जी? अरे इधर 90 है तो इधर भी क्या होगा? 90 ही होगा। तो ये तो ए ई पी में हो गया। अब ए डी बी में बताइए 90 डिग्री कहाँ है? कहाँ है जी?
तो कोण ई बराबर कोण कितना डिग्री से 90 डिग्री से। अब देखो कौन कोण है जो दोनों में है, तो ध्यान से देखिए ए ई पी ए डी बी दोनों में क्या आ रहा है, ध्यान से देखो ए ई पी आ रहा है ना, और फिर ए डी बी दोनों में क्या आ रहा है, पढ़ने से ही पता चल जाता है कहाँ पे है। यही है कि दोनों में आ रहा है ए ई पी ए डी बी, ए आ रहा है दोनों में, तो ए आ रहा है तो कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ कोण से, किस कोण से, और ए से दो कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। क्या हो जाता है, तो हम लिख देंगे जब ये हो गया कि त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी। समझ पा रहे हो बात को। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चौथा। हम चाहते तो आपको एक ही सवाल बना के छोड़ देते, कहते आप लोग बनाइएगा, लेकिन हम पूरा सवाल समझा दे रहे हैं ताकि आप लोग परेशानी में न आए। चौथा सवाल है पीडीसी त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज बीईसी। अब पीडीसी खोजना है, पी डी सी ऊपर वाला त्रिभुज, दिख रहा है ना त्रिभुज, और फिर खोजना है बीईसी। बी ई सी पीडीसी, तो डी कितना डिग्री है, को डी कितना है ना। अच्छा, अब त्रिभुज है बीईसी, तो बीईसी ई पर कितना डिग्री है, तो कोण डी और ई बराबर होगा किस कोण से, होगा ना। अच्छा, दोनों में अब देखो पढ़ के कौन है जो दोनों में आ रहा है, पीडीसी बीईसी, सी दोनों में आ रहा है, देख लो सी, तो कोण सी बराबर कोण उभयनिष्ठ, तो ए से त्रिभुज क्या हो जाएगा, तो शायद इस सवाल को आप लोग समझ गए हो। तो वही आप देख सकते हो 2 नंबर में ए बी डी सी बी, या आपको प्रूफ करना है कोण डी बराबर हो कोण ई कितना, अब बी बराबर बी उभयनिष्ठ कोण से त्रिभुज क्या हो गया, सब समझा दिए है ना कि किसमें कौन कौन बराबर है। सब में देखो तो डी और ई है, सब में क्या है कितना डिग्री से, और सब में अलग अलग कोण बदला है कि किसमें कोण क्या है। इसमें ए है तो ये त्रिभुज समरूप हो गया, और चौथे में क्या है कि सी कॉमन था दोनों में, तो ये त्रिभुज समरूप हो गया। तो चलिए इसको उतार लेते हैं, फिगर आप लोग किताब से बना लीजिएगा ना। और आज के लिए अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। एक चतुर्भुज बनाना है, समांतर चतुर्भुज जिसका नाम है ABCD। नाम क्या है, उसके AD पर स्थित E बिंदु है, मतलब AD को आगे बढ़ाना है। AD को क्या करना है, मतलब कहने का अर्थ है ए, इसको आगे बढ़ाना है, इसको क्या करना है, ई बिंदु तक। किस बिंदु तक, समझ पा रहे हो बात को। तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद और कहाँ जाके काटती है, दर्शाइए कि त्रिभुज AB समरूप त्रिभुज। पहले चलिए आप लोग फिगर बना लीजिए, हम फिगर बनाते हैं तब समझ में आएगा। आप लोग बनाइए तो साथ ही साथ फिगर।
हाँ, ये फिगर बना लीजिए तो फटाक से। अब इसमें आप देखेंगे कि आपको प्रूफ करना है कि त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई। तो पहले खोजते हैं ए बी ई, देख रहे हैं? ये त्रिभुज दिख रहा है ना आप लोगों को? ए बी ई त्रिभुज में आपको दिखाना है समरूप त्रिभुज सी एफ बी, सी एफ बी। ये त्रिभुज आप लोगों को दिखाना है, ठीक है? तो ए बी ई और सी एफ बी को समरूप दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि कोण बी ई ए, बी ई ए यानी ए बी ई में ई कोण, ए बी में ई कोण, और सी एफ बी में बी कोण आपका जो होगा वो एकांतर कोण से बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक ही रेखा पर उल्टी दिशा में बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। कौन कोण कहलाते हैं? और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो पहला कोण ये बराबर हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा बी ए ई, यानी ए वाला का बात कर रहा है, और फिर से बी सी एफ, बी सी एफ। तो ये हो जाएगा आपका संगत कोण। क्या हो जाएगा? संगत कोण। यानी एक जैसे जो कोण होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो जब दो कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज ए से क्या हो जाएगा? ए से क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो वही हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी समरूप त्रिभुज सी एफ बी। प्रमाण में लेके चलेंगे त्रिभुज ए बी एवं त्रिभुज सी एफ बी में कोण बी ई ए, कोण सी बी एफ। आप लिखेंगे यहाँ पे एकांतर कोण लिखेंगे, उल्टा लिखा गया है, यहाँ पे लिखेंगे एकांतर, यहाँ पे लिखेंगे संगत, उल्टा कर देंगे इसको, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका एकांतर कोण से बराबर, और ये हो गया संगत कोण से। तो ए से त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। तो चलिए इसको उतार लीजिए, और सबसे पहले रचना आप लोग लिख लेंगे, उसके बाद इसको उतारेंगे। तो रचना लिखकर लिखेंगे, सर्वप्रथम ए बी सी डी, बड़ा ए बी सी डी लिखा जाता है, छोटा ए बी सी डी नहीं। सर्वप्रथम ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज खींचा, एक समांतर चतुर्भुज बनाया, खींचा नहीं बनाया, एक समांतर चतुर्भुज बनाया, जिसमें एडी को एडी, जिसमें एडी को ई बिंदु तक बढ़ाया गया है। ई देख लीजिए, ऐसे लिखते हैं ई बिंदु तक बढ़ाया गया है। पुनः ई से
बी को मिलाया गया है। ई से बी को मिलाया गया। ये आपका रचना हो गया। क्या हो गया? और चलिए इसको उतार लीजिए।